हेलो दोस्तों, कैसे हो? मस्त है। मैं फिर से एक बार वेलकम कर रहा हूँ अपने चैनल पे, यूनिवर्सल हीलिंग एंड वेलनेस सेंटर। मैं कुछ चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है, हमारा एक मुख्य विषय है ऑटिज्म। तो मैं किसी थेरेपिस्ट और कोई भी जो ऑटिज्म के ऊपर थेरेपी देते हैं, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, किसी के थेरेपी के अगेंस्ट नहीं हूँ। वो उनका अपना तरीका है, वो अपना तरीके से कुछ सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छी बात है, होना भी चाहिए। कुछ तो रास्ता मिले, कहीं से तो कोई रास्ता दिखे लोगों को ना, ऑटिज्म से जो बच्चे परेशान है। एक्चुअली बच्चे नहीं परेशान है, माता पिता परेशान है। लेकिन ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है, ऑटिज्म ना। ऑटिज्म मेरी जो थ्योरी है, ये थोड़ी अ, हटके है, साइंस से हटके है, और थोड़ी सी अध्यात्म से जुड़ी हुई है ये थ्योरी थ्योरी जो है। ऑटिज्म होता क्यों है, ऑटिज्म होता किसे है ना? से ज्यादातर ऑटिज्म बॉयज को ही होता है, ज्यादातर केसेस में बॉयज को होता है। गर्ल्स को बहुत कम होता है। कम दिखती हैं गर्ल्स, बॉयज ज्यादा दिखते हैं ऑटिज्म के केस, है ना? समझ रहे हैं? और बॉयज को ही क्यों होता है, सबसे बड़ी चीज ये तो सवाल है, इसका कोई जवाब नहीं दे पाएगा। लेकिन ये ऑटिज्म कर्म के ऊपर डिपेंड है। माता और पिता के भी कर्म, जिसे दो तीन चीजों से मिश्रण से है। एक कर्म के मिश्रण से है, और दूसरा दुर्घटना के मिश्रण से। मतलब घटना, सॉरी, दुर्घटना मैंने बोला। एक कर्म और एक घटना, ये अ, यही दोनों कारण है ऑटिज्म होने का। तो कर्म किसका? कर्म माता पिता का। और घटना किसका? घटना उस बच्चे का। ठीक है, जो घटना है वो उस बच्चे का है। इसको ऐसे समझिए कि हमारे यूनिवर्स में मनुष्य की जीवन की जो चक्र है, वो एक प्रोग्रामिंग प्रकृति ने या ईश्वर ने या परमात्मा ने, जो आप कही जो मान समझिए, ईश्वर ने एक प्रोग्रामिंग डाला इस प्रकृति के अंदर, और ये जीवन साइकिल को चलाने के लिए है। एक घटना हुआ किसी बालक के साथ। अब वो घटना किसी बालक के साथ हुई, वो एक डेटा वहां साइड में स्टोर है। एक घटना हुआ और वो डेटा साइड में स्टोर है। अब वो जो साइड में स्टोर है, कभी तो यूज करना है ना उसको, यूज तो करना ही है। ऐसा तो नहीं कि यूज नहीं करना, क्योंकि वो एक घटना जो घटित हो गया, और वो घटित होने के बाद स्टोर है प्रकृति में, उस समय में, उस समय चक्र में वो स्टोर है। उस सूक्ष्म जगत में वो स्टोर है घटना के साथ। किसके साथ घटना हुआ? उस सूक्ष्म शरीर, उस आत्मा के साथ, उस जीवात्मा के साथ, उस शरीर के साथ, उस योनि के साथ, मनुष्य रूपी योनि के साथ, है ना? अब कर्म कैसे होगा? तो अब माता पिता के कर्म हो, तो अब प्रकृति ढूंढेगी उस घटना वाले को कहीं एडजस्ट कराने के लिए। उसको भी तो जीवन चाहिए ना, वो जीवन चलाने के लिए कर, भाई जीवन उसको भी जीना है। कई कई लाख जन्म उसको भी जीना है, क्योंकि ऐसे तो रहेगा नहीं, एक बार जीवन का तो है नहीं। अब जो लोग नहीं मानते कि दोबारा जीवन मिलता है, तो भैया बहुत सारी चीजें हैं, यूट्यूब पे भरे पड़े हैं ऐसे प्रूफ और तथ्यों के साथ। अगर आप नहीं मानते कि जीवन दोबारा मिलता है, और हर बार कई बार मिलता है, लाखों बार जन्म होता है, तो बहुत सारे ग्रंथों में भी लिखा हुआ है और बहुत सारे महापुरुषों ने भी बताया। आप उनको देखिए, मेरा वीडियो मत देखिए, ये आपके लिए नहीं है। ये उनके लिए है जो अध्यात्म को थोड़ा बहुत मानते हैं, समझते हैं उनके लिए।
और परेशान है ऑटिज्म किड्स से। उनके बच्चे जो ऑटिज्म से पीड़ित हैं, उससे वो परेशान है ना। तो अब वो बच्चा जिनके घर जन्म लेता है, वो ऑटिज्म का केस, उसके साथ जो घटना हुआ है वो क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, और कारण क्या है ऑटिज्म का, वो कारण तो है, लेकिन इसी माँ बाप के घर में क्यों जन्म लिए हैं, इसका एक बहुत बड़ा रहस्य है। ये जान लेते हैं पहले कि पहले तो कुछ कर्म ऐसे बाधित होते हैं माता के, खासकर माता के। पिता के थोड़े कम होते हैं, लेकिन खासकर माता के होते हैं। तो माता के कर्म जो बाधित होते हैं, क्योंकि वो माता पर ही डिपेंडेंट रहता है। बालक जो होता है ऑटिज्म का, वो 80%, 80 to 90% माता पर ही डिपेंड होता है। पिता तो नाम मात्र के सहयोगी रहते हैं। तो माता के कुछ ऐसे कर्म डिस्टर्ब रहते हैं, जिसकी वजह से यूनिवर्स में वो सर्च करता है ना। सबसे पहले इस माता के शादी होने तक का यूनिवर्स इंतजार करता है, और इसके कर्म के कर्मबद्ध जो साथ में होंगे कोई और जन्म से रिलेटेड, उसके हस्बैंड को लाता है यूनिवर्स ढूंढ के अपना सर्चिंग प्रोग्राम से। देखते हैं ना, कभी सुने होंगे कि किस्मत में जहाँ लिखा होगा शादी वहीं होगा। इसका अर्थ ये है कि जो सोलमेट है वो ढूंढ लेते हैं अपने दूसरे सोलमेट। मतलब आपकी शादी वहां होगी जहां पर प्रोग्रामिंग है फिक्स। और एक चीज और बताऊंगा, ये प्रोग्रामिंग कौन करता है, कैसे होता है, वो भी आपको बताएंगे फिर किसी वीडियो में। लेकिन अभी समझ लीजिए, माता का जो वो कर्म बहुत बड़ा रोल निभाता है बच्चे का ऑटिज्म होने में। नहीं, ऑटिज्म बच्चा का उसका बच्चा होने में। हम्म, तो एक सेकंड, मेरा गिर गया। ठीक है, समझे कुछ कि माता माता का कर्म थोड़ा डिस्टरबेंस है, उसमें थोड़ा सा मिला हुआ है पिता का कर्म। समस्या का जो सोल्यूशन है वो थेरेपी तो है ही, क्योंकि थेरेपी से बूस्ट मिलता है अगर चीजों को सही करने में थोड़ी सी सहायता। लेकिन ये समस्या है क्यों, किस कारण से है, हम्म, किस कारण से है और है क्यों, इसको कोई समझना ही नहीं चाहता। इसके ऊपर कोई बातें नहीं कर, इसका कोई जड़ ही नहीं ढूंढ रहा। और शायद ढूंढ भी रहा होगा तो सही जगह नहीं मिल रहा उसको, सही दिशा नहीं मिल रहा। किसके पास जाए, कौन बता सकता है कि मेरा, मुझे ही ये बच्चा क्यों मिला, मेरा ही बच्चा ऐसा क्यों है। लोग बस परेशान हैं। नए नए ट्रिक, नए नए टोटके, नए नए थेरेपिस्ट, नए नए रिहब सेंटर, सब करने के लिए तैयार। फिर लास्ट में वो थक हार जाते हैं। थक हारना ही है, क्योंकि आप खुद से सोचिए, अगर शरीर में घाव हो जाए, तो घाव हो क्यों रहा है ना। जैसे किसी के पेट में सूजन आ जाए, और वो पता ही नहीं रहे चले कि अनाज खाने से सूजन और बढ़ता है और खराब होता है, तो बंदा तो खाता ही रहेगा ना। जब तक वो जिंदा है तब तक खाता रहेगा, जब तक उसको कोई बताएगा नहीं कि भैया ये चावल, ये सब, ये रोटी मत खाओ, ये मोटे अनाज के जो फूड है वो मत खाओ, दिक्कत करेगा। तो खाता ही रहेगा, मरना स्थिति तक खाए। उसको लगा कि और क्या खाए इसके अलावा। ठीक है, तो बेहतर होगा
ऑटिज्म का कोई जो अपने बच्चा जूझ रहा है, ट्रीटमेंट कर रहा है, उसका पहले रूट कॉज ढूंढिए। सबसे पहला आपका सवाल होना चाहिए कि आपके कौन से कर्म ऐसे डिस्टर्ब हुए जिसकी वजह से आपको ये दुख भोगना पड़ रहा है। दूसरा कि आपका बच्चा क्यों ऑटिज्म में आया, किस कारण, और आप ही क्यों सिलेक्ट हुए, क्या सीखना है, कौन सा लेसन आपका रह गया है सीखने के लिए, या कौन सा खराब कर्म हो गया था आप तक, किस वजह से ये झेलना पड़ रहा है। बाकी ऑटिज्म के ऊपर और कोई बेस्ट और कोई वीडियो जानना होगा, इसके आगे भी बात करेंगे क्यों होता है, कैसे होता है ना। सबसे पहले कि होता क्यों है ऑटिज्म, अगला वीडियो इसके ऊपर बनाएंगे कि होता क्यों है। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको अगला वीडियो भी जानना हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिएगा, और अ, आपके संपर्क में जो भी पेरेंट्स इस समस्या से जूझ रहे हैं उनको ये फॉरवर्ड भी कर दीजिएगा वीडियो, ताकि थोड़ा बहुत उनको भी समझ आए, सोचने पर विवश हो या फिर वही क्यों। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।